नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में जहां तिरहुत स्नातक उपचुनाव नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, वहीं इस तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर के तमाम गड़बड़ियां भी सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए, तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से गड़बड़ियों को लेकर के बताया जा रहा है, और इस पर देखिए अब आयुक्त भी जो है बहुत कुछ बता रहे हैं। आयुक्त भी स्वीकार कर रहे हैं कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर के जिस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें अब गड़बड़ियां सामने आ रही है, और आयुक्त भी इस गड़बड़ी को स्वीकार करते हैं। और ये बड़ी खबर है। और तमाम देखिए लोग जो हैं, मतदाता विशेषकर, वो परेशान हैं कि आखिर तिरहुत स्नातक उपचुनाव के जो मतदाता हैं वो परेशान हैं कि आखिर इस गड़बड़ी का आखिर इसका अंत क्या होगा और इससे किस तरह से निजात मिले, इस तरह से जो है फिर कैसे होगा। ये तमाम सवाल जो है ये लोग कर रहे हैं, मतदाता कर रहे हैं। आपको बता दें कि देखिए, तिरहुत स्नातक उपचुनाव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। औराई प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जारी मतदाता सूची में सैकड़ों मतदाताओं के पिता का नाम गलत तरीके से मुन्ना कुमार अंकित कर दिया गया है। वहीं मतदाता केंद्र संख्या 54 की मतदाता सूची क्रमांक 1054 से 1778 के बीच के सभी मतदाताओं के पिता का नाम बदलकर मुन्ना कुमार कर दिया गया है। वहीं इस गलती के कारण लगभग 138 मतदाता चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर परेशान हैं। उन्हें डर है कि कहीं इस गलती के कारण उन्हें मतदान से वंचित ना कर दिया जाए। वहीं देखिए, इस मामले में तिरहुत क्षेत्र के आयुक्त ने इसे तकनीकी गलती बताया। आयुक्त का कहना है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है, इसलिए इसमें सुधार करना मुश्किल है। हालांकि आयुक्त यह भी कहते हैं कि मतदाता अपने वैध पहचान पत्र के साथ मतदान कर सकते हैं। उनके अनुसार पिता का नाम पहला अक्षर एम वाले मतदाताओं के नाम को यूनिकोड फॉन्ट में टाइप करते समय यह तकनीकी गड़बड़ी हुई है। साथ ही आयुक्त का कहना है कि मतदाता सूची में हुई इस गड़बड़ी की जांच और चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि देखिए, अब जब तिरहुत स्नातक जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के तमाम जो है पार्टियों की तरफ से जो है जोर आजमाइश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि अपने अपने जो है प्रत्याशी को जो है जीत मिले, सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो है पार्टी जहाँ एक तरफ जो है लगी हुई है, वहीं अब इसमें जो है तमाम गड़बड़ियाँ सामने आ रही है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के तमाम जो गड़बड़ियाँ हैं वो सामने आ रही हैं। और सवाल है कि आखिर क्यों इसको समय रहते दुरुस्त क्यों नहीं कर लिया जाता है। आखिर मतदान के समय अगर इस तरह की गड़बड़ी सामने आएगी तो फिर मतदाता को वो परेशानी जो है सामने आएगा, और चुनाव के समय ये चीज़ें सामने आएगी और इसको लेकर के देखिए बवाल भी हो सकते हैं, परेशानी भी होगी, तमाम जो मतदाता हैं उनको लेकर के परेशानी होगी। और फिर जहां एक तरफ चुनाव को लेकर के या मतदान को लेकर के सरकार की तमाम योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि आप पहले मतदान करें, और इसको लेकर के देखिए प्रचार प्रसार भी होते रहते हैं। सरकार के तरफ से जो है अपने विज्ञापन भी निकलते हैं कि आप देखिए मतदान करिए। मतदान को लेकर के लोगों को जागरूक करने की जहां एक पहल होती है, वहीं अब इसमें देखिए कितनी विसंगतियां हैं और गड़बड़ी विशेषकर देखिए कि जहां पर इसको समय रहते देख लेना चाहिए था। आखिर जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो मतदान के दिन जाएंगे अपने जो है पोलिंग बूथ पर, और फिर वहाँ अगर उन्हें वापस कर दिया जाता है, अगर वहाँ से उन्हें लौटा दिया जाता है, तो फिर समझिए कि कितनी बड़ी परेशानी होगी, कितना बड़ा बवाल हो सकता है। क्योंकि अगर कोई मतदाता और जेन्युइन मतदाता है, वो पोलिंग बूथ पर जाएगा, वो वोट करने के लिए जाएगा, और वहाँ पर अगर उसको लौटा दिया जाता है तो समझिए फिर और ये गलती किसकी होगी। सवाल है कि अगर एक भी मतदान अगर वो नहीं कर पाया, अगर एक भी कोई जो वोटर है अगर उसको किसी भी कारण से लौटा दिया गया, और इस तकनीकी खराबी जिसका कि हवाला आयुक्त देते हैं, आयुक्त कहते हैं कि ये देखिए तकनीकी खराबी है, और उस कारण से और इस तरह की खबरें आती हैं। देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव के बीच जो है इस तरह की खबरें आती है कि किसी न किसी रूप से जो है किसी वोटर को जो है लौटना पड़ता है। तो आखिर सरकार समय रहते इसको क्यों नहीं देख लेती है? जो प्रशासन के लोग हैं, जो कर्मी हैं, वो इसको क्यों नहीं देख लेते हैं? आखिर चुनाव के दरमियान इस तरह की परेशानी आती है और उसको जो है किसी तरह से जो है इधर उधर करके टाल दिया जाता है। अब समझिए सरकार के अपने खर्चे हैं, चुनाव को लेकर के कितने बड़े खर्चे हैं, और सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र का ये बड़ा पर्व है और इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ऐसे में अगर ये ढुलमुल रवैया, और ये सबसे बड़ी बात है कि तकनीकी खराबी का हवाला दे करके अगर चाहे वो आयोग बसते हों,
चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, जिनकी भी गलती हो उसको देखना चाहिए। और इसकी समीक्षा क्यों नहीं होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव को लेकर के सरकार की इतनी योजनाएं हैं, इतने खर्चे होते हैं, विज्ञापन दिया जाता है कि लोग आप आइए मतदान करिए, पोलिंग बूथ पर जो है आइए, और तमाम तरह के स्लोगन भी होते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, और कई सारी इस पर जो है सरकार के खर्चे हैं, लाखों करोड़ों में खर्चे हैं। जहां एक तरफ आप लोगों को बूथ तक जोड़ने की कवायद करते हैं, उसमें करोड़ों खर्चे करते हैं, लाखों खर्चे हो रहे हैं, और ये जरूरी भी है कि लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे, इसमें सही भी है। लेकिन आखिर सरकार की अपनी जो गलती होती है इस पर क्यों नहीं पहले इसकी मॉनिटरिंग कर ली जाती है कि आखिर जो लोग मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे तो उनको कोई असुविधा नहीं हो। क्या इसकी समीक्षा पहले नहीं हो जानी चाहिए? जो तकनीकी खामियां आ रही है क्या उसकी देखी पहले नहीं हो जानी चाहिए? क्योंकि अब इसका भुगतान कौन करेगा? क्योंकि ये खबरें कोई आज की नहीं है, ठीक है, आज इस तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन ये हर चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि सभी चुनाव में कुछ न कुछ किसी न किसी बूथ पर, किसी न किसी विधानसभा या लोकसभा जहां भी चुनाव होते हैं वहां से इस तरह की खबरें आएगी, कुछ न कुछ तकनीकी चीज़ों को लेकर के। जब टेक्नोलॉजी अब इतना इन्हांस हो चुका है और इस तरह से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो भी इतना इन्हांस हो चुकी है, इतना तकनीक हो चुका है, तो फिर समय रहते उस तकनीक को हम क्यों नहीं ठीक कर लेते हैं? प्रशासन स्तर पर जो है, प्रशासनिक स्तर पर उन चीज़ों को क्यों नहीं ठीक कर लिया जाता? तो ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये है कि जहाँ सरकार की नज़रें हैं, तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही है, फिर उन सब के बीच आखिर इतने सारे जो वोटर हैं उनके साथ जो तकनीकी खामियां बताई जा रही है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? आयुक्त हालांकि वो बता रहे हैं कि ये तकनीकी खराबी है, ठीक है, ये तकनीक खराबी हो सकती है, लेकिन समय रहते सवाल वही है कि समय रहते इस तकनीकी खराबी को क्यों नहीं नोटिस कर लिया गया और उसको समय रहते क्यों नहीं ठीक कर लिया गया? हालांकि अब देखने वाली बात है कि किस तरह से मतदान के दिन जो है ऐसे लोग जिनके पिता के नाम में जो है गड़बड़ियाँ हुई है, वो तमाम कई ऐसे लोग हैं जिनके पिता के नाम में मुन्ना बताया जा रहा है, तो अब देखने वाली बात है कि वो समय रहते जो है या चुनाव के दिन क्या कुछ परेशानी होती है, या जो आयुक्त कह रहे हैं कि लोगों को वोट देने दिया जाएगा, ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन हालांकि ऐसे लोग जो वोट के दिन अगर कुछ परेशानी आती है तो वो वहाँ पर जो उचित जो पदाधिकारी हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।